स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 11th क्लास के ऑर्गेनिक का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक का डिफिनेशन भी जान लेते हैं। यहां पे हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन। वैसे जनरली मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बात बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम से ही प्राप्त होता है, यानी कह सकते हैं कि द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग सिस्टम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ये डिफिनेशन है थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये सबको देखते हुए एक नया डिफिनेशन बनाया गया। आइए जानते हैं क्या है। कहता है कि ये कंपाउंड containing carbon and hydrogen as main elements sometimes along with सब एटम या सब एलिमेंट लिख लीजिए, सब एलिमेंट such as ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इट इज known as ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बात को समझिएगा कि इसका ये कहना है कि कार्बन हाइड्रोजन इसमें मेन एलिमेंट्स हो, लेकिन साथ में कुछ और भी इसके साथ एलिमेंट्स आ जाते हैं। कुछ केस होते हैं, मतलब along with सब एलिमेंट्स समटाइम्स के लिए आते हैं। वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और भी क्लोरीन वगैरह भी आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा एग्जाम्पल में। जैसे में हम बात करते हैं CH4 का तो कार्बन हाइड्रोजन, C2H6 का तो कार्बन हाइड्रोजन, C3H8 इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा चेंज करते हैं इसमें। मान लो कि C2H5OH तो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ लेते हैं CH3CN कार्बन नाइट्रोजन आ गया कार्बन के साथ। तो इस तरह से इसका जो है सब एलिमेंट्स इसमें आते रहते हैं और इसको भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके साथ और भी मतलब कंपाउंड्स होंगे जो आज हम लोग चर्चा भी करेंगे, जिसमें मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं CH बॉन्ड CH। अब इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ भी इस तरह के ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इस तरह से चेंज होते रहते हैं। और ये मैं आज बात करूंगा आप लोगों से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसका भी चर्चा होगा। लेकिन अब एक और बात यहाँ पे करते हैं, क्या CO2 जो है क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। क्योंकि हम मान लो कि अगर हम बिना कार्बन हाइड्रोजन के कोई दूसरा एलिमेंट्स लेते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन तो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं रहेगा। यहाँ कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन आ गया है। तो क्या इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक और एग्जांपल से समझते हैं। CCl4 तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, अदर एलिमेंट्स सब एलिमेंट्स हैं। यहां भी हाइड्रोजन नहीं है, सब एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बात तो हम लोग श्योर जानते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कारण क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। यहां से हम लोग CCl4 का निर्माण CH4 से होता है, ठीक है। CH4 में जब हम Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये CCl4 बन जाता है H2 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे HCl निकल जाता है, 4 मोल HCl यहाँ पे बन जाता है। तो ये हमारा मतलब है कि CCl4 जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, क्लियर। लेकिन CO2 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते नहीं है, तो इसलिए ये हमारा कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। लेकिन CCl4 हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे
क्लोरीन को ऐड किया गया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हटाकर वहां पे ऑक्सीजन आ गया है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो ये CO2 या एक और कंपाउंड्स आते हैं CO, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। इस बात को पहले समझ लीजिए आप लोग। तो ये बात क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अब जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिटाएं इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें एसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग एलिफैटिक कहते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। ये एसाइक्लिक को एलिफैटिक के नाम से भी जाना जाता है। साइक्लिक तो साइक्लिक है जिसमें कार्बन रिंग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो भागों में इसको बांटते हैं। इसको हम लोग बांटते हैं दो भागों में। पहला होता है इसमें साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक के नाम से भी जाना जाता है। और कार्बोसाइक्लिक जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहा जाता है इसमें एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है यहां पे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब हम लोगों को सबको बारी बारी से जानना है, आइए जानते हैं। पहले तो मैं बताऊं कि ये साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफैटिक कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये ओपन चेन में रहता है। मतलब कहता है कि वैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन में हो, दिस इज कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मोलिक्यूल्स आर इन ओपन चेन नोन एज एसाइक्लिक कंपाउंड। तो ओपन चेन में जनरली तो सभी मतलब ज्यादा मात्रा में तो आप लोग भी जानते हैं जो एलिसाइक्लिक होते हैं। यानी कि मान लो कि ऐसे रहा, फिर हम लोग ओपन चेन में ब्रांच भले हो लेकिन ओपन चेन में दिखा देते हैं, ये सब है ना। ये नॉर्मल आइसोनियो आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम तो जानते ही होंगे आप लोग। तो ये सब जो है आपका क्या कहलाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, जो ओपन चेन में होता है। साइक्लिक कंपाउंड कहता है कि वैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से अधिक कार्बन रिंग रहता है, यानी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव वन और मोर कार्बन रिंग नोन एज साइक्लिक कंपाउंड। तो इसके दो पार्ट होंगे, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोसाइक्लिक जो है ये कहता है कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से बना हो, यानी कि इट इज मेड बाय ओनली कार्बन, इट इज मेड बाय ओनली कार्बन एटम, ये सिर्फ कार्बन एटम से बना रहता है तो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से, मतलब साइक्लो है गया लेकिन सिर्फ कार्बन से बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड में ही लीजिए, आप यहाँ डबल बॉन्ड में भी ले सकते हैं, तो ये आपका कार्बोसाइक्लिक कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने लिया साइक्लोब्यूटेन, मैंने लिया साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइन, सब आते हैं कार्बोसाइक्लिक में, ठीक है। तो ये था कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक के बाद हम लोग जानेंगे हेटेरोसाइक्लिक, मतलब हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में कहता है कि वैसे साइक्लिक कोई भी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के अलावे कोई अदर एलिमेंट्स भी इसके साथ हो। मतलब कि यहां पे हम लिख सकते हैं
कि इट हैव लिखेंगे बेटर रहेगा, इट हैव डिफरेंट एलिमेंट विथ कार्बन एटम। कार्बन के साथ इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद रहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक में यहां कुछ बनाता हूं, इसको ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैं ले रहा हूं और इसमें ऑक्सीजन लगा दिया, और ये CH यहां आ गया डबल बॉन्ड, तो इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरॉन। क्या नाम होता है इसका नाम है फ्यूरॉन, नाम है इसको हम लोग फ्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसी तरह से मान लो फिर से लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां हम लेते हैं सल्फर। इस बार हमने क्या लिया, सल्फर लिया, तो इसका नाम होता है थायोफिन। इस कंपाउंड का नाम होता है थायोफिन। फिर इसी तरह से एक और कंपाउंड होते हैं CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम होता है पाइरॉल। पाइरॉल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब अगर मान लो कि ये बेंजीन रिंग में रहता है कार्बन 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 कार्बन, और यहां पे आ जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन इस सब में डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगेगा कि बेंजीन रिंग ही है, और सब में ये देखिए कार्बन के जो बॉन्ड खाली रहते हैं उसको हाइड्रोजन पूरा करता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स का नाम होता है पायरीडिन कहेंगे। इसमें एक और कंपाउंड्स आते हैं जो हम यहां बना रहे हैं, एक और कंपाउंड्स चाहिए यहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए हमको। तो ये 2 बेंजीन रिंग एक साथ इसमें अटैच्ड होंगे, ठीक है, और तब यहां नाइट्रोजन होंगे, और इसको हम लोग जब लेंगे नाइट्रोजन को यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ये, आप चाहो तो सबका कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरा कर सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इस कंपाउंड का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये यूजफुल है, बहुत जगह सुनने को मिलेगा, आगे आप लोग आगे पढ़ोगे तो। क्यूनोलिन इस कंपाउंड का नाम है, क्यूनोलिन। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनोलिन कंपाउंड कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास बच गया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक कहता है कि वैसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, मतलब कि इन दिस साइक्लिक कंपाउंड कार्बन रिंग is formed by only single bond। तो कार्बन रिंग इसमें सिर्फ बनेगा तो वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड वाला जो भी आपको लगेगा साइक्लिक कंपाउंड में, सभी एलिसाइक्लिक में आ जाएंगे। जो भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे सब आ जाएंगे इसमें। जैसे मान लो कि ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये साइक्लोब्यूटेन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लेना है, इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा। सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लेते हैं साइक्लोपेंटेन। इस तरह से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कोई भी साइक्लिक अगर कार्बन को अटैच्ड करते हैं, सभी क्या होंगे, साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक का डिफिनेशन ये कहता है कि इसके पास एक या एक से ज्यादा बेंजीनोइड रिंग होनी चाहिए। इस बात को समझिएगा, मतलब ये कहता है कि इट हैज वन और मोर बेंजीनोइड रिंग। एक या एक से ज्यादा बेंजीनोइड रिंग अगर होंगे तभी हम लोग उसको एरोमेटिक कहेंगे। और इसको समझने के लिए मुझे अब मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग कृपया जल्द से जल्द इसको क्लिक ले लें, है ना, या नोट कर लें। हम आगे इसको मिटाएंगे तभी बना पाएंगे।
क्योंकि इसके एग्जाम्पल को दिखाना। ओके, चलिए इधर मिटाते हैं पूरा ये पार्ट और तभी हम आपको दिखा पाएंगे इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल इतना हो जाएगा, पर्याप्त है। आइए, तो इट हैज वन और मोर, ठीक है, वन और मोर बेंजीनोइड रिंग, एक या एक से ज्यादा बेंजीनोइड रिंग इसके पास होते हैं। पहले तो बेंजीन जान लीजिए। बेंजीन जो होता है वो 6 कार्बन का हेक्सागोनल में जुड़े रहते हैं और इसमें जो होते हैं वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड अटैच्ड होते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या कि एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सब पर एक एक हाइड्रोजन रहते हैं। इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला जो होता है C6H6 होता है। वैसे बेंजीन हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। माइकल फैराडे ने इसको प्रपोज्ड किया था, माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर्ड किया था, बताया था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर माइकल फैराडे ने दिया था, उसका स्ट्रक्चर केकुले ने दिया था। वो आगे हम लोग वो डिटेल जानेंगे कैसे दिया था। तो ये बेंजीन रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नाम हो गया बेंजीन। लेकिन अगर ये बेंजीन रिंग 2 ठो, अब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं बेंजीन को, क्योंकि इस तरह से बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। ये और ये कार्बन हाइड्रोजन मान लेते हैं। जो भी आप एंगल देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम लोग कार्बन मानते हैं और उस पर हाइड्रोजन समझते हैं कि है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कार्बन का एक ऐसा पार्ट है जो उसके बॉन्ड को पूरा करता है। अब आइए यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं दूसरा कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम जो होता है वो बेंजीन नैफ्थलीन कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? नैफ्थलीन को अटैच कर सकते हैं, मतलब कार्बन 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 और फिर यहाँ पे कार्बन। तो आप चाहो तो सब पे H लगा लो और सब पे अल्टरनेट बॉन्ड बैठा दो और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक और कार्बन, एक और रिंग हमको अटैच्ड करना है। तो यहाँ से भी हटाते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं पूरा। सब पे हाइड्रोजन आएगा, बीच वाले पे नहीं आएगा। तो ये इस तरह से आएगा, इसका नाम नैफ्थलीन हो जाएगा। समझ रहे हैं? आसान है। अब इसमें मान लो कि 3 रिंग आते हैं, इसमें अब 3 रिंग एक साथ आते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 रिंग एक साथ अटैच्ड हो गए। तो अब ये तीनों रिंग का आप लोग अगर ले चलोगे तो यहां से शुरू करते हैं हम, ठीक है। फिर यहां पे गए तो ये और ये आएगा, तो फिर इसका हो गया तो ये और ये आएगा। तो इसका नाम होता है, इसका नाम हम देते हैं एंथ्रासिन। इसका नाम यहां लिखते हैं, इसका नाम होता है एंथ्रासिन। अब तीनों कंपाउंड्स में थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ये एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा इस पे आएगा, यहां पे तीसरा आपका जो है यहां पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस तरह के कंपाउंड्स अगर मिलते हैं तो इनका नाम बदल जाता है, इनका नाम बदलेगा और इनका नाम हो जाता है फेनेंथ्रीन, PHEN, फिनेंथ्रीन। इस तरह से ये है बेंजीनोइड रिंग, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, फेनेंथ्रीन। मैंने आपको 4 कंपाउंड्स बताए हैं यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से अब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का मेन पार्ट अभी शुरू होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो इंपॉर्टेंट है अब हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अब जानेंगे।
चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड which is made by only carbon and hydrogen known as हाइड्रोकार्बन। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन नाम देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो हमारा है वो कितने प्रकार के होता है ये जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, अच्छा इसका एग्जांपल भी जान लेते हैं पहले। इसका एग्जांपल क्या होता है? जिसमें CH4 सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, C2H6 सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, C3H8 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, इथीन C2H4, एसिटिलीन C2H2, ठीक है। इस तरह से जितने भी आपको अल्केन, अल्काइन के कंपाउंड्स मिलते हैं सब ऑल आर हाइड्रोकार्बन, सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हम लोगों को हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे टाइप्स जानना है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स जानने के पहले उसको हम लोग इस तरह समझेंगे। हाइड्रोकार्बन जनरली दो प्रकार के होते हैं, ये 10th क्लास में भी पढ़ना था। एक होता है इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। एक हो गया सेचुरेटेड, दूसरा हो गया अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को हम एक और नाम से जानते हैं और वो होता है पैराफिन, ठीक है, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो है अल्केन। अनसेचुरेटेड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अनसेचुरेटेड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। यानी हमको मिल गया हाइड्रोकार्बन के तीन मुख्य पार्ट, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन और अल्कीन और अल्काइन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं ये थोड़ा जान लेना हमारे लिए बहुत ही नीडेड है, आवश्यक है, कि आगे हम लोगों के लिए आवश्यक रहेगा, बहुत ही ये यूजफुल है आगे चलकर। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये तीनों जो है एक ही खानदान के वारिस हैं और तीनों के नाम भी सेम है, ठीक है, मतलब सभी मनुष्य जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सभी मनुष्य जाति माने हाइड्रोकार्बन हो गए। लेकिन मनुष्य जाति में जितने भी मनुष्य होते हैं उनका नाम तो सेम होता है, लगभग कईयों का नाम सेम होते हैं। तो नाम सेम होता है, बदलता क्या है, उनकी जाति बदलते हैं। तो यहां पे सबका नाम सेम है और ये नाम है अल्क, अल्क, अल्क। और इसको हम एक का नाम देंगे, ये जो अल्क अल्क देख रहे हैं ये है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इनका सेम है अल्क अल्क अल्क, लेकिन इनका सफिक्स जो है, सफिक्स बदल रहा है। इनका सफिक्स हो गया एन, इनका सफिक्स हो गया इन और इनका सफिक्स हो गया आइन। तो ये तो हम पहचान गए कि मान लो कि तीन आदमी है, मोहन मोहन मोहन। तो एक है मोहन सिंह, मोहन राय, मोहन पांडे। अब कैसे जानेंगे कौन मोहन सिंह है, कौन मोहन पांडे है, कौन मोहन राय है? अगर तीनों एक साथ सामने खड़े भी हो जाए तो हम नहीं पहचान पाएंगे। यानी कि नाम के टाइटल तो समझ गए हैं, लेकिन उनको बाय फेस पहचानने के लिए उनके फेस के कटिंग को जानना होगा, उनके फोटो चाहिए, उनकी पहचान चाहिए। तो इनकी पहचान क्या है? तो इनका बॉन्ड्स है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कहिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कहिए। तो इनका टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, तो पहचान गए कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं सभी अल्केन कहलाएंगे। डबल बॉन्ड अगर हैं तो अल्कीन कहलाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी एक जगह दिखता है
तो वो अल्काइन कहलाएंगे। तो ये थोड़ी सी पहचान इनकी है और ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और चीज मैं बता दूं, इनकी जनरल फॉर्मूला भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अभी तक हम तीन चीज देखे, प्रीफिक्स अल्क अल्कल, सफिक्स एन इन आइन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सिंगल डबल एंड ट्रिपल। इनका हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं। जनरल फॉर्मूला अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का क्या जानते हैं, CnH2n और -2। अल्काइन का हम लोग क्या जानते हैं जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। तो ये हम लोग जनरल फॉर्मूला तीनों को जानते हैं। तीनों में एक समानता है, सब में CnH2n है। अंतर क्या है, सब में अंतर ये है, इसका ट्रिक बन जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ट्रिक है ये +2 है, यानी कि इसका ट्रिक बनता है जोड़ दो, यहां है छोड़ दो, और यहां है घटा दो। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। तो इस तरह से इनका एक ट्रिक बन जाता है कि CnH2n तो एक कॉमन है इनका जनरल फॉर्मूला में, लेकिन इसमें +2 है तो जोड़ दो, यहां CnH2n में कोई 2 नहीं है तो छोड़ दो, और CnH2n में -2 है तो हटा दो। तो इस तरह से आपका बन गया एक ट्रिक, अल्केन अल्कीन अल्काइन। लेकिन अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अल्केन। क्या है अल्केन, आइए जानते हैं। अल्केन, इसको डिटेल जानते हैं, अल्केन क्या है। अल्केन, तो अल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्केन। तो अल्केन के बारे में जानने से के पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि इनका जो नाम जो अल्केन है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है जो पहले हम बताए थे। पाराफिन दैट मीन्स लेस रिएक्टिव, जान लीजिएगा। पाराफिन इसका जो नाम है, दैट मीन्स इसका अर्थ होता है लेस रिएक्टिव, यानी कि अल्केन जो है वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उसके साथ रिएक्शन बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही कम होती है अल्केन के साथ। चलिए, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला और इसका कॉमन नेम और आइपक नेम के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे GF। आएगा समझ में? तो GF का अर्थ आप लोग दूसरा कृपया नहीं समझेंगे, है ना। GF का अर्थ आजकल बहुत फेमस है, GF समझ रहे हैं ना बात। GF का अर्थ दूसरा नहीं समझेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, यहां GF का अर्थ जनरल फॉर्मूला है, तो इसका GF क्या है, इसका GF है CnH2n+2। यहां कहता है कि वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम जो भी हम लेंगे उसकी संख्या है, उसका नाम भी होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आइए इसका थोड़ा सा नाम जानते हैं, इसका प्रीफिक्स जानेंगे हम लोग। यानी कि यहां लिखते हैं प्रीफिक्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसके प्रीफिक्स होते हैं कुछ, ठीक है। जिसे मैं यहां मैं लूंगा प्रीफिक्स, ठीक है, और मैं यहां लेता हूं इसका ये, यहां लेता हूं मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां लूंगा मैं प्रीफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 to 10 तो सबको याद रहता है, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्टेन डेक, ये तो आपको याद होगा जरूर। 1 होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 तो प्रोपो, ठीक है। इसी तरह से फिर यहां लिखते हैं कंप्लीट। 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट,
8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। वैसे में आपको 10 तक ही याद रखना है। 10 तक याद रखोगे तो लगभग आपका सारा कंपाउंड्स बन जाएंगे। जनरली 10 तक ही किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसके आगे का गिनती मैं आगे बता देता हूं। 11 लोगे तो अनडेक, 12 लोगे तो डूडेक, 13 लोगे तो ट्राइडेक, इस तरह से टेट्राडेक है ना, पेंटाडेक, हेक्साडेक, नोनाडेक। 20 अगर आ जाए तो इसका नाम होता है आइकॉस। 20 का नाम क्या हो गया? आइकॉस कहते हैं इसको। अब 21 का नाम थोड़ा बदलता है, हेन आइकॉस, हेन आइकॉस। और 20 को डू आइकॉस कहते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में डू कॉस भी कहते हैं, या डू आइकॉस भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 23 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? ट्राइकॉस। आई बात समझ में? इस तरह से इसको हम लोग लिखते जाते हैं, ट्राइकॉस। इस तरह से हम आगे बताते हैं, सीधे हम आप लोगों को बताते हैं 30 का क्या लिखेंगे हम लोग? 30 का होता है ट्राइकॉन्ट। 30 को हम लोग लिखेंगे ट्राइकॉन्ट। 30 को क्या लिखेंगे? ट्राइकॉन्ट लिखेंगे। 40 हम लोग लिखेंगे, देखिए 31 क्या हो जाएगा, फिर इसको भी जान लीजिए, हेन, हेन ट्राइकॉन्ट, हेन ट्राइकॉन्ट। 32 का क्या हो गया आपका? 32 का हो गया डू ट्राइकॉन्ट। इस तरह से इसमें चलता रहता है। सीधे जानिए आप लोग 40 को हम लोग कहते हैं टेट्राकॉन्ट। 50 आ जाएगा तो पेंटाकॉन्ट। इस तरह से इसका नाम हम लोग देते हैं। तो यहां से लेकर 40 50 तक हो गया। इस तरह से 60 हेक्साकॉन्ट, 70 हेप्टाकॉन्ट, एक उसका ऑक्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट। और 100 को जान लीजिए आप लोग, 100 का होता है हेक्ट, हेक्ट है ना, हेक्ट जानते हैं। इस तरह से 100, लेकिन जानना आपको याद होना चाहिए 10 तक। 10 तक याद रहेगा, बाकी सारा काम हो जाएगा। मैंने वैसे आपको 100 तक बता दिया, लेकिन 10 तक आपको नेसेसरी है। चलिए, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग अल्केन को आगे बढ़ाएंगे, मिटाते हैं इसको। ओके, तो अब हम लोग अल्केन का जनरल फॉर्मूला जान गए, और ये जान गए कि उसमें कार्बन एटम जो आएंगे उनका नाम क्या देंगे, ये भी जान गए। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग जान गए, सिंपली CnH2n+2। चलिए, तो अब हम लोग अल्केन का कॉमन नेम और हाइपर नेम जानेंगे। तो कॉमन नेम को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे Cn, और फिर आएगा IUPAC नेम को शॉर्ट फॉर्म में आइपक नेम बोलते हैं इसको हम लिखेंगे IN। तो कॉमन नेम को शॉर्ट फॉर्म में CN और आइपक नेम को शॉर्ट फॉर्म में IN। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड आइपक नेम एंड इट्स सिंबल इज IN, रिटर्न इज IN कह सकते हैं। तो अल्केन का यहां पे 2 पार्ट होते हैं, मतलब एक हम लेंगे कॉमन नेम और एक लेंगे हम हाइपर नेम। इसका अल्केन का कॉमन नेम अल्केन है, मतलब कॉमन नेम मतलब साधारण नेम। आपका भी 2 नाम होता है, किसी भी मतलब कोई भी अगर मनुष्य है उसका लगभग 2 नाम से जाना जाता है। बहुत लोगों का नाम एक ही नाम होता है, मेरा तो एक ही नाम है भाई, है ना। घर का नाम भी अजीत और कोचिंग का नाम भी अजीत। कहीं भी जाइएगा तो मतलब हमको अजीत से ही जाना जाता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिसका घर का नाम अलग होते हैं और स्कूल और कोचिंग का नाम या कहीं भी जाते हैं तो उसका नाम बदल जाते हैं। उस तरह से अल्केन का भी ये घरेलू नाम समझिए कि ये घर का नाम है, ये दुलार का नाम है, ठीक है।
लेकिन ये नाम जो होता है इंटरनेशनल नाम होता है, जो पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, इंटरनेशनल। आप अगर अमेरिका में जाओगे तो अल्केन को जो पढ़ाया जाएगा वहां भी केमिस्ट्री, तो अल्केन को अल्केन ही कहा जाएगा। क्योंकि ये कॉमन नेम अल्केन है और इसका आइपक नेम भी अल्केन ही होता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल में भी अल्केन के नाम से ही जानते हैं और यहां भी हम लोग अल्केन के नाम से ही जानते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स में जिसका आइपक नेम चेंज होगा तो वो इंटरनेशनल, अमेरिका और इंग्लैंड जाइएगा तो इस कॉमन नेम को नहीं जाना जाता। वहां पे सिर्फ आइपक नेम, इंटरनेशनल नेम को दिया जाता है, जाना जाता है। इसलिए कभी भी ज्यादातर बुक्स वगैरह में या आपको कहीं भी मतलब किसी भी एग्जाम में अधिकतम आपको अल्केन यानी कि आइपक नेम ही पूछे जाते हैं। तो चलो, इसका तो दोनों नाम सेम है, इसमें कंफ्यूजन की कोई चीजें नहीं है, दोनों ही सेम है, अल्केन को कॉमन नेम को या आइपक नेम को, दोनों ही सेम है। लेकिन अब बात यह आती है कि इसका मैं बात करूं अगर, तो यहां पे सफिक्स का बात करूं तो सफिक्स हमारा क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, यानी कि प्रीफिक्स में सफिक्स को ऐड करना होगा। और यहां पे एक चार्ट बनाते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। कंपाउंड्स ऑफ अल्केन देखेंगे हम लोग, कंपाउंड्स ऑफ अल्केन ये हम लोग देखेंगे यहां पे। तो यहां चार्ट बनाते हैं, यहां लेंगे हम लोग कार्बन एटम, जो कि हम चर्चा कर रहे थे कार्बन एटम का, ठीक है। थोड़ा इसको और पतला करते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए हमको आगे। कार्बन एटम यहां पे ले लीजिए, ओके। ये हमने ले लिया यहां पे जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला का। और थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं, जनरल फॉर्मूला, कॉमन नेम। अच्छा, इसका कॉमन नेम आइपक नेम दोनों सेम ही है, तो कॉमन नेम और आइपक नेम सेम लेते हैं। और फिर आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में एस लेकर छोड़ दीजिए। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2n+2, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाया गया यहाँ पे। और कॉमन नेम आइपक नेम दोनों के दोनों क्या है, अल्केन ही है। तो इस तरह से एक चार्ट बनाना पड़ेगा आप लोगों को, टेस्टी चार्ट बनाइए। फर्स्ट नंबर, पहला कार्बन मान लेते हैं, तो उस कार्बन का नाम होता है मिथ, लेकिन अभी पहले जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। C1H2 2 × 1 और +2, तो CH 2 एकम 2 और +2 कीजिएगा 4, CH4। एक कार्बन का नाम होता है मिथ, कार्बन का नाम क्या होता है, मिथ। मिथ में सफिक्स क्या जोड़ेंगे, n, तो बन गया मीथेन। नाम तो सुनो, बहुत फेमस नाम है मीथेन। स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन 4 गो बॉन्ड और ये हो गया आपका CH4। क्लियर। इस तरह से अगर हम लोग दूसरा लेते हैं तो क्या होगा, C2, देखिए 2 कार्बन लीजिए, उसमें 2 से गुना कीजिए, फिर 2 जोड़ दीजिए, ऐसे आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो C2 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 जोड़िए 6, तो C2H6। हाइड्रोजन निकालने के लिए 2 कार्बन 2, 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 में फिर 2 जोड़िए 6, हो गया, 2 दूना 4, 2 6। इथ कहते हैं, इथ में n जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, इथेन। हमारे पास 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, चारों बॉन्ड को पूरा कीजिए। एक बॉन्ड दोनों में काउंट होगा, 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन अपने आप फिट आ जाएगा। हाइड्रोजन में चक्कर मत पड़िएगा, जो हाइड्रोजन चक्कर पड़ेंगे वो घन चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ आपको पढ़ना है कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। 3 बोलिए क्या होगा, बोलिए आप लोग, मिलाइए। C3 3 6 2 8, C3H8 क्या नाम होगा, प्रोपेन। और कार्बन 1 2 3, तीनों को मैंने सिंगल बॉन्ड से ऐड किया और फिर सबका ये बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार इसमें हम ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप यहाँ पे 8 बार बन जाएगा, बाकी 10 तक बन जाएगा आप लोगों से। मैंने बताया आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आपको आगे कंटिन्यू करना है इसमें, है ना। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन में क्या होगा C4H10, 4 8 2 10। पेंटेन में क्या होगा C5H12, ठीक है, 15 10 2 12 बन जाएंगे आप लोगों से। मजा आया, चलिए समझ में आ गया।
मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका रेडिकल्स ऑफ अल्केन, साथ में हम लोग ये भी जानेंगे रेडिकल्स ऑफ अल्केन क्या होता है, ये इसको जानते हैं। रेडिकल्स ऑफ अल्केन, अल्केन का रेडिकल्स जानेंगे हम लोग, ठीक है, कि अल्केन का रेडिकल्स क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि व्हेन only one hydrogen atom is removed from alkane, कमा दीजिए यहां पे, अल्काइल इज फॉर्म, तो क्या बन जाएगा बाबू, अल्काइल बन जाएगा, राइट। यानी कि सिंपल बात ये कहता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकले, ओनली वन हाइड्रोजन एटम, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल बन गया। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाले, अल्काइल बन गया। अल्केन का थोड़ा जानेंगे, इनके स्पेलिंग में क्या चेंजिंग हुआ है। तो अल्केन में से यहां पे ANE को निकाला गया है, ANE सफिक्स को हटा दिया गया और एक वर्ड यहां पे ऐड होता है वायल, तो बन जाता है ये अल्काइल। जनरल फॉर्मूला बात करते हैं, CnH2n+2 होता है, एक हाइड्रोजन, ये पूरा हाइड्रोजन की संख्या है, यहां से यहां तक ये हाइड्रोजन है, समझिएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो अब क्या बनेगा, CnH2n+1, +2 था तो +1 हो गया, ये हो गया अल्काइल का। अब इसमें से बहुत आसान है, आइए एग्जांपल देखते हैं। मीथेन से एक H निकालेंगे, क्या बनेगा बाबू, मिथाइल बनेगा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 से एक H निकालोगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है। दिखाते हैं कैसे, स्ट्रक्चर में देखिएगा, क्लियर हो जाएगा बाबू। ये आप एक हाइड्रोजन निकालते हो, तो इसके पास मान लो कार्बन के पास 1 2 3 4 चार वो चेयर लगा हुआ है, एक बीच में आदमी बैठा, उसकी चारों तरफ 4 चेयर लगे हुए हैं, एक आदमी उठ गया, चेयर खाली होगा तभी ना कोई गेस्ट आएगा तो बैठेगा। ये खाली होने का अर्थ ये समझिए कि आगे के कंपाउंड बनने के लिए तैयार हो रहा है। मान लो मिथाइल क्लोराइड, कोलन आएगा तो कहां बैठेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो बैठेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच रहते हैं उस वक्त तक जब तक कि कोई गेस्ट नहीं आ जाता है, यानी घर के लोग हैं वो तो खड़े हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया आपका, यहाँ पे 4 बॉन्ड में से 3 ही पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है, इसका नाम हो गया मिथाइल। समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे और बता दे रहा हूँ नीचे इसका, वैसे में मिटाते हैं बेटर रहेगा, तो आप लोग समझ जाएगा उसी में क्या है। इसको बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ठो, और अभी बता रहे हैं इसमें भी 10 करना है, मैंने 1 किया, दूसरा भी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। इथेन से एक H निकालोगे क्या हो जाएगा, इथाइल। इथेन का फॉर्मूला C2H6, एक H निकालेंगे, बॉन्ड C2H5। स्ट्रक्चर दिखा दें, इसमें हाइड्रोजन एक H, एक हाइड्रोजन कहीं से निकालिए, तो एक हाइड्रोजन हम यहां से निकाल लेते हैं, कहीं से निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और ये बन गया आपका C2H6। एक मैं और दिखाऊंगा, और ये मैं दिखा रहा हूं, पेंटेन से एक H निकालते हैं तो बन जाता है पेंटाइल। इसके बाद आपको बीच में मैंने छोड़ा है प्रोपेन और ब्यूटेन, वो आप बनाओगे, पेंटेन से पेंटाइल। पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, एक H निकालेंगे तो बनेगा C5H11, बॉन्ड लग जाएगा। तो कार्बन यहां पे 5 ठो लेंगे, 2 2 4 1 5, ठीक है, और सब पे यहां पे हम हाइड्रोजन दिखाएंगे इस तरह से, ये हाइड्रोजन हमने इस पे बैठाया। एक हाइड्रोजन निकालते हैं यहां पे 1 2 3 4 5, और इस बार हम इसमें एक बॉन्ड को छोड़ेंगे,
तो इस बॉन्ड को छोड़ेंगे, हम यहां पे बैठाएंगे हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड हमने छोड़ दिया, ठीक है। और इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम है, मैंने इसी के लिए बताया है, और वो है एमाइड। पेंटाइल को एमाइल से जाना जाता है और बहुत फेमस है। पेंटाइल को हम लोग किस नाम जानेंगे? एमाइल। आगे का आप लोग 10 तक कंटिन्यूसली इसको बना लीजिएगा। यानी आज के क्लास में, आज के लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया अल्केन और अल्केन का रेडिकल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन शुरू हो चुका है, आप भी तैयार हो जाओ ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए और मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको ऑर्गेनिक की नीडेड हो गया है चलकर। ओके, पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए। दैट्स ऑल।